इसलिए मुझे लगता है जहर मिलाने वाला यही कहीं छुप करके बैठा है, उसे ढूंढो। अब सब इधर उधर देखने लगे, कहाँ है, किधर है। कोई कहता अरे मुझे मिल जाए एक ऐसी गोली मारूंगा, एक ही गोली में गिरा दूंगा। अब जैसे गोली की बात इसने ऊपर सुनी, सोई घबराने लगा। गोली की बात सुनते ही कांपने लगा, और जब कांपा तो डाली हिली, पत्ते हिले। चोर ने, डाकू ने देखा कि महाराज ये रहा। बोले मारू गोली? बोले नहीं, रुको। ऊपर से हाथ जोड़ के कह रहा है कि गोली मत मारो, सुनी बोली सभी तो भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, संग में रहूंगा, सेवा सब करूंगा, और जो भी कहोगे बोझ कांधे पे उठाऊंगा। गोली मत मारो। उतर करके नीचे आया, बोले जो कहोगे, जैसा कहोगे वही करूंगा, सरदार गोली मत मारो। सरदार ने कहा ये सब बाद में करना, पहले रोटी खा, पहले ये भोजन कर। सरदार ने सोचा यदि इसमें वास्तव में जहर मिला है तो ये खाएगा तो यही मरेगा, पता चल जाएगा। बोले नहीं, रोटी नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, रोटी तो खानी पड़ेगी। बोले नीचे उतारा, बात कह लो खरी खोटी तुम, पर रोटी नहीं खाऊंगा। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, जो कहना सो कह लो। बोले रोटी तो खानी पड़ेगी। कि हाथ में ले बैत तब दस्सू, सरदार बोला कि आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। डांटने लगा, बोले रोटी तो खानी पड़ेगी, पहले रोटी खा। बेचारा असमर्थ हो गया, रोटी खाई, रो रहा है और रोटी खा रहा है। रोटी खाई, पेट भरा, कुछ नहीं हुआ। सरदार बोला तुझे तो कुछ नहीं हुआ? बोले होगा कैसे, इसमें जहर थोड़ी है। बोले ये तो मैं शर्त के कारण छुप करके बैठा था, मेरी महात्मा से शर्त लग गई कि राम जी सबको देते हैं। मैंने कहा मुझे देंगे 24 घंटे में भोजन तो मैं मानूंगा, पर आज मैं मान गया कि मैं कितना भी छुप के बैठा, पर राम जी ने मुझे भी यहाँ जबरदस्ती भोजन खिला दिया। सरदार की आंखों में आंसू आ गए, कितनी बड़ी दिव्य बात। दौड़े दौड़े वो व्यक्ति अयोध्या आए जिस महात्मा से शर्त लगी, चरण पकड़ लिए, दीक्षा ली, मंत्र लिया, उनको गुरुदेव बनाया, और ऐसी भगवत राम जी की भक्ति करी कि यही सज्जन आगे चल करके मलूक दास नाम से विख्यात हुए। बोले मलूक दास जी महाराज की जय। और मलूक जी की एक बाड़ी बड़ी सुंदर है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गई सबके दाता राम। मलूक दास जी की ये बाड़ी बड़ी पावन है कि एक अजगर जैसा सर्प जो सबसे आलसी होता है, अपना शिकार करने कहीं जाता नहीं, इसका शिकार स्वयं आ जाता है। लेकिन भगवान की बनाई सृष्टि में भूखा कोई नहीं रहता, चाहे वो जैसा भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, उसका पेट राम जी हर हाल में भरते हैं। और जब राम जी पेट ही भर देते हैं तो पर प्रथा के जंजाल में पड़ने से फायदा क्या है? फिर तो एक ही काम है, भगवान का नाम जपिए, भगवान का नाम स्मरण करिए, क्योंकि पेट तो राम जी भर ही देंगे। भजन में बड़ा आनंद है, भजन में बड़ी शक्ति है भगवान के सज्जन। इसलिए केवल धन के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए, केवल लक्ष्मी के पीछे। परम धर्म यही है, भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, लेकिन बदले में कुछ भी मांगे नहीं, क्योंकि भगवान सबको देते हैं। दूसरा प्रश्न कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन किस लिए मिला है? त्रिशूल जी कहते हैं कि हे भैया, ये मानव जीवन जो मिला है ना, ये सोने धोने रोने जागने कमाने के लिए नहीं मिला है, केवल घर गृहस्थी चलाने के लिए ही नहीं मिला है। ये मानव जीवन कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना।
ऐसा कोई साधन करना चाहिए जीवन में कि जिससे कृष्ण प्राप्ति हो जाए। आपने बच्चों का खेल देखा होगा, आंख मिचौनी, है ना? आंख मिचौनी का खेल बालक जब खेलते हैं, 10-5 बालक मिल जाते हैं, सब छिप जाते हैं, एक बालक ढूंढता है। लेकिन भगवान की लीला का खेल उल्टा है। भगवान कहते हैं मैं छिप रहा हूं और तुम सब मिलकर के मुझे ढूंढो। संसार के बालकों के खेल में एक सबको ढूंढता है और इस संसार की माया के खेल में सब भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान छुपे हुए हैं और यही मानव जीवन का लक्ष्य है, भगवान की खोज करना, भगवान को ढूंढना। लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ? किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, वन में जाकर तप करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपनी अंतर आत्मा में ही परमात्मा को ढूंढा जाए। जिसने अपने अंदर भगवान को नहीं खोजा वो बाहर भी भगवान को नहीं खोज सकता। इसलिए अपने अंदर अपने मन में हमें भगवान को ढूंढना चाहिए। ये मानव जीवन का लक्ष्य। तीसरी बात कही कि महाराज मंदिर में जाएं तो किसकी पूजा करें? एक देवता, सबसे बड़ा भगवान कौन सा है जो एक की पूजा में सब प्रसन्न हो जाएं? कि यथा तरुर्मूलन सेचनेन प्रप्यन्ति तत स्कंद भुजो विशाखा। सज्जनों, भगवान के रूप को ऐसे समझिए जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ पर बहुत सी डालियां आती हैं, पत्ते आते हैं, फल फूल आते हैं, लेकिन वृक्ष की जड़ हमेशा एक होती है। जड़ एक है। उसी प्रकार संसार ब्रह्मांड में, इस बनी हुई सृष्टि में भगवान भी एक ही है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म कभी दो नहीं होते, एक ही होता है। और जो एक ब्रह्म है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो ब्रह्म सबके अंदर व्याप्त है। सबके अंदर वो परमात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है। अब रही बात कि राम को माने, कृष्ण को माने, शिव को माने, किसको माने? देखिए, ये अपने मन और अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। न राम जी अलग हैं, न शंकर जी अलग हैं, न कृष्ण अलग हैं। ये भगवान के रूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं। यद्यपि जो परम तत्व राम जी के अंदर है, वही शिव जी के अंदर है, वही भगवान कृष्ण के अंदर है, लेकिन अपने मन पर निर्भर करता है हम किसको माने। जो बढ़िया लगे उसको मान लीजिए, जो प्रिय लगे, जिसकी लीला अच्छी लगे, जो आपके मन को भावे। लेकिन शर्त यही है, एक को मानो। भटकना नहीं चाहिए कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। दल नहीं बदलना चाहिए, आज इस दल में कल उस दल में। और जो लोग बार बार दल बदलते हैं ना, जो दो दलों में रहता है समझो वो दल दल में है। जो दो दल में है, जहां दो दल हैं वहीं तो दल दल है। इसलिए एक दल में रहकर एक के बन जाइए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गेह पकड़ा जब मूल को तो फूले फले आघात। मूल जब तक हाथ में नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। इसलिए एक को, चाहे राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे शिव को मानो, क्योंकि ठाकुर जी सब में एक ही हैं। हर भेष में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी
तेरी रंग की भूमि बीच भरा, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक हर देश में तू भाव से गाइए। चादर सी उठावा दल बन कर, सागरी से उठा बादल बन करे, बादल सी गिरावर सावन कर, बादल से गिरा बरसा बन करे, फिर नहर बनी, फिर नहर बनी, नदिया गहरी निर्भय